क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। और इसने किसको सक्सीड किया अगर बात करें तो इसने आईएनएस जो शिवालिक क्लास है उसको सक्सीड किया है, उसको रिप्लेस किया एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है, शिवालिक। अगला है आकाश प्राइम मिसाइल हैज़ अंडरगॉन अ सक्सेसफुल टेस्ट बाय द इंडियन आर्मी। तो आकाश जो मिसाइल है सक्सेसफुल इसको टेस्ट किया गया है भाई इंडियन आर्मी। अगर इसकी रेंज की अगर बात करेंगे, मतलब इसको कहाँ से टेस्ट किया गया है, तो 15,000 फीट की ऑल्टीट्यूड से, हाइट से इसको टेस्ट किया गया है लद्दाख सेक्टर से। ओके, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, ध्यान रखना। और डेवलप किसने किया है, तो डेवलप इसको किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, ठीक है। और ये लगभग आप ये मान के चलो 45 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को जो है ये हिट कर सकता है। इंडियन आर्मी गॉट द फर्स्ट बैच ऑफ अपाचे हेलीकॉप्टर फ्रॉम द US। तो अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी मिले हैं। अच्छा, अपाचे और चिनूक में क्या अंतर है, तो अपाचे ध्यान रखना ये आपके हेलीकॉप्टर कैसे हैं, कैसे आप अपाचे और चिनूक में क्या अंतर है। चिनूक जो है सामान ढोने का काम आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो चिनूक है ये भी आपका कहाँ का है, ये भी आपका USA से ही लिया गया है। और ये मेनली जो है सामान वगैरह जो हैवी लिफ्ट करने होते हैं वो चिनूक ही करता है आपका। ये मेनली फाइटर टाइप है थोड़ा सा जो आपका अपाचे है। ऑपरेशन शिव चलाया गया कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, टू इंश्योर द सेफ एंड सिक्योर कंडक्ट ऑफ द एनुअल अमरनाथ यात्रा, क्योंकि टेररिस्ट के रडार में होती है ये एनुअल अमरनाथ जो यात्रा है, तो उसके लिए ऑपरेशन शिव को लॉन्च किया गया। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट पृथ्वी 2 एंड अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल। ये दोनों ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश, ठीक है। पृथ्वी 2 और जो अग्नि है दैट इज पृथ्वी और अग्नि दोनों ही आपकी कैसी हैं, दोनों ही सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं। इतनी चीज़ ध्यान रखना है आपको, दोनों ही सरफेस टू सरफेस है, ठीक है, सरफेस टू सरफेस, ठीक है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल हैं। और इनको उड़ीसा में जो क्या किया गया है, इनको टेस्ट किया गया है। उड़ीसा का जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है चांदीपुर में, वहाँ से इनको क्या किया गया है, टेस्ट किया गया है, क्लियर। और कुछ तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी द पृथ्वी 2 हैज़ अ रेंज ऑफ अराउंड 350 किलोमीटर, वाइल अग्नि 1 हैज़ अ रेंज ऑफ 700 से 1200 किलोमीटर की रेंज है। तो रेंज भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगला है हमारा, एंड दैट इज इंडियन नेवी इज पार्टिसिपेटिंग इन द 32nd एडिशन ऑफ सिम्बेक्स। सिम्बेक्स इज सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, और ये सिंगापुर में हो रही है। 4 इंडियन नेवल शिप्स दैट इज INS दिल्ली, सतपुरा, किल्टन और शक्ति, ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। GRSE दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हैज लॉन्च्ड द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, और उसका नाम है अजय, ठीक है। कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया है अजय। तो अजय क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, ठीक है। INS अर्नाला, अंजदीप, आमिनी, अग्रय, अंड्रॉट, ठीक है। एंड्रॉट आपको पता है ये लक्षद्वीप में एक आइलैंड भी आपका, अक्षय और अजिकल, ठीक है। ये कुछ और आपके ASW दैट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, ठीक है। अगला है एंड दैट इज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर अभी डिफेंस मिनिस्टर ने भी ट्वीट वगैरह सब किए थे। इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो ड्रोन होते हैं आपके, लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3, यानी कि ड्रोन से अब हम मिसाइल लॉन्च करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लॉन्च करने ही लगेंगे, बस ये एक टेस्ट किया हमने। एक्चुअल में जब आपको पता होगा अभी पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ, उसमें हमें पता है कि जो तुर्की है उसने हेल्प करी पाकिस्तान की, और वहाँ पर उसने ये फैसिलिटी दी तो पाकिस्तान को कि ड्रोन से मिसाइल लॉन्च करने वाली, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो है नहीं है, तो तुर्की ने हेल्प करी थी। तो वो चीज़ को दर्शाने के लिए, शोकेस करने के लिए कि बेटा रुक जाओ, सब्र करो, हम भी आ रहे हैं, ठीक है, आगे ज़रूरत पड़ने पे हम भी इसके साथ रेडी हैं। तो ड्रोन किससे मिसाइल जो है लॉन्च होंगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और किसने डेवलप किया, DRDO ने इसको डेवलप किया है। साइंस एंड टेक पे आते हैं। अनंत टेक्नोलॉजीज इज सेट टू लॉन्च इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज, रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम इन स्पेस। अब इन स्पेस क्या है, तो इन स्पेस को इसीलिए इसका गठन किया गया सो दैट कि इस चीज़ को देखा जा सके। इन स्पेस का मतलब क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अब इसका काम ही यही है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाना स्पेस प्रोग्राम में। जैसे आप USA में देखते हो इलॉन मस्क का चलता है आपका, ठीक है, इलॉन मस्क का SpaceX है, तो वो प्राइवेट, वहाँ पर प्राइवेट प्लेयर बहुत हैं जो इस काम में रहते हैं। तो यहाँ पर भी इसको प्रमोट करने के लिए इन स्पेस जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है जो अप्रूवल वगैरह देती है, ठीक है। तो अनंत टेक्नोलॉजी जो है इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च करेगा फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए। स्विस मेडिक अप्रूव्ड कॉल्टेम बेबी एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया मेडिसिन स्पेसिफिकली फॉर दी न्यू बॉर्न्स, जो बच्चे होते हैं और इन्फेंट्स और जो एकदम न्यू बॉर्न्स होते हैं उनके लिए कॉल्टेम बेबी करके ये स्विस मेडिक ने, दैट इज स्विट्जरलैंड का जो है, उसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला मलेरिया का मेडिसिन बच्चों के लिए। मलेरिया की अगर बात करेंगे तो ये एनोफिलीज मस्कीटो से होता है, डेंगू किसके से होता है, एडीज एजिप्टी, चिकनगुनिया किसके से होता है, एडीज एजिप्टी, और बच के रहना अभी, ठीक है। सितंबर जो लास्ट अगस्त सितंबर अक्टूबर डेंगू वाला एकदम प्राइम टाइम होता है, तो प्लीज़ पूरे कपड़े पहन के रखे ना, मतलब जितना भी ये प्रिवेंट कर सकता है। तो ये फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो से फैलता है। और कौन सा इसमें प्रोटोजोआ होता है, हमें पता है कि इसमें पैथोजन जो होता है वो प्रोटोजोआ होता है, और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है, उस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम,
जो कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मल्टीपल फिजन करता है। मलेरिया डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो मलेरिया डे हम 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, और इसके लिए जो दवा बनती है वो क्विनाइन कहलाती है, जो सिंचोना जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है उसके बार यानी उसके छाल से बनाया जाता है। इंडिया है सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट मलेरिया फ्रॉम द कंट्री बाई 2030, 2030 तक मलेरिया एलिमिनेट करने का टारगेट है इंडिया का। इसरो इज बिल्डिंग इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्पेस पोर्ट, इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट लॉन्च साइट गुजरात में बनने वाला है। अच्छा, इंडिया में कितने मिसाइल टेस्टिंग रेंज हैं अभी, क्योंकि तीसरा बना था ना इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक तो अभी हमने देखा था वो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR, जहाँ से वो आकाश है ना और इनको वो किया गया अग्नि मिसाइल को, ठीक है। बट अगर बात करेंगे दूसरा कौन सा है, ये आपका APJ अब्दुल कलाम जो आइलैंड है, जिसको पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से जानते थे, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका ये बालासोर, ठीक है, कर्नाटका में बालासोर रेंज है, ठीक है। तो दूसरा जो है अब कहाँ पर बन रहा है, पहला कहाँ है, प्राइमरी कौन सा है, लार्जेस्ट स्पेस पोर्ट कौन सा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्रा में। उसके साथ साथ अब यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करके, ठीक है, यहाँ पर बनाया जा रहा है गुजरात में इंडिया का दूसरा स्पेस पोर्ट, 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट डेज हैं ये आप खुद से देख सकते हो, ठीक है, इसमें क्या ही मैं रिपीट करूँ। 11 जुलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक और एक मिल के हम 11 हो जाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन और जनसंख्या बढ़ा देते हैं, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। थीम एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, ठीक है। बाकी अब डेज वगैरह आपको PDF तो मिल ही जाएगी परमार SC टेलीग्राम पे, प्लस जो पूरी मैगजीन है वो भी आपको मिल जाएगी कहाँ पर, परमार अकेडमी ऐप पे जब जाएंगे तो वहाँ पे अगर आपको पूरे 6 महीने की चाहिए हो तो कोर्सेज सेक्शन में जाना, लेकिन अगर 1 महीने की चाहिए हो सिर्फ तो PDF एंड E-बुक सेक्शन में पूरी आपको मैगजीन मिल जाएगी वहाँ पे। ओके, चलो दो ये बुक्स हैं, द इमरजेंसी डायरीज, ईयर्स दैट फॉर्ज्ड अ लीडर, बुक लॉन्च्ड बाय अमित शाह। तो अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है, ईयर्स दैट फॉर्ज्ड अ लीडर, जो कि एक लीडर को बनाया, ठीक है। और कौन लीडर है आपको साफ साफ दिख ही रहा है। द बुक कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट बाय रिटायर्ड IPS ऑफिसर एंड लिटरेरी कॉलमनिस्ट VS रवि, ठीक है। तो VS रवि ने ये लिखी है, कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट। अच्छा, इंडिया का हम किसको बोलते हैं शेक्सपियर, तो वो हम बोलते हैं किसको, कालिदास को, है ना। चलो, तो 6 साल की हैं तेगबीर सिंह, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई करके, उसको स्केल करके, और ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है, इसकी हाइट है 5,642 मीटर्स, ठीक है। तेगबीर ऑल्सो बिकेम द यंगेस्ट एशियन टू स्केल माउंट किलिमंजारो, जो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की, जो कहाँ लोकेटेड है, तंजानिया में, ठीक है। ये एक वॉल्केनिक पीक है किलिमंजारो। अगला है एंड दैट इज इंडिया की रैंक है 3rd। अगर हम बात करें यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न क्या होता है, यूनिकॉर्न वो होते हैं जिन कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है, ठीक है, $1 बिलियन। तो 64 यूनिकॉर्न रहे हैं इंडिया में 2025 में, ठीक है। तो 3rd नंबर पे इंडिया रहा है, टॉप पे US रहा है और 2nd नंबर पे चाइना रहा है। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दैट इज NER डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स रिपोर्ट आई है, जिसमें पहले नंबर पे रहा है हनाथियाल मिजोरम से, 2nd नंबर पे चंपाई मिजोरम से, और 3rd नंबर पे गोमती त्रिपुरा से, ठीक है। बाकी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट एंड अरुणाचल रिकॉर्डेड दी लोएस्ट स्कोर, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पहला वाला अच्छे से ध्यान रखना और ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नॉर्थ ईस्ट ने खुद का ही अपना SDG इंडेक्स निकाला है, ठीक है। देन वत्सल बिलीव टू बी एशियाज ओल्डेस्ट एलिफेंट, है ना, सबसे बूढ़ा एलिफेंट है हमारा, था पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि कलिंजर के बहुत पास ही पड़ता है ठीक है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व की अगर बात करें, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व की अगर बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है, और यहीं पे ही था वात्सल, जिसकी डेथ हो चुकी है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया था। एंड साथ ही साथ आप बता दो कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था, तो सॉरी एलिफेंट बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, तो टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। और इसका IUCN स्टेटस दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हमें पता है कि रेड लिस्ट निकालता है, और उसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ना, टोटल 9 कैटेगरीज होती है, उसमें से एंडेंजर्ड कैटेगरी में है अभी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया हैव बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो इंडिया का 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है, ठीक है, इंडिया का 44th बनाई है। इंडिया रैंक 6th ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सबसे ज़्यादा इटली में है। इससे पहला जो 43rd था वो होम डायनेस्टी का माउंट बरियल सिस्टम था, ठीक है। माउंट बरियल जो इस तरह से होते थे, यानी कि एक गुंबद टाइप बना के वहाँ पर बरी करते थे, जैसे कि हमने मेगालिथ पढ़ा था। तो ये ध्यान रखना, मराठा जो मिलिट्री लैंडस्केप आप देख सकते हैं किस तरह के फोर्ट बनाते थे। अगर आप कभी देखो, सबसे जो काफ़ी एडवेंचरस मतलब लोग होते हैं जो चढ़ाई वगैरह करते हैं, तो सबसे भयानक, जो सबसे हम बोल सकते हैं कि जो डेंजरस फोर्ट हैं जहाँ पे चढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल होता है, वो मराठास के द्वारा ही बनाएगा, और आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेंगे। ये जो टाइम चल रहा है अभी मानसून का, इस टाइम बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में, ठीक है, और वहाँ पर ये सब एडवेंचरस स्पोर्ट ये एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में। एंड दिस इज द फाइनल स्लाइड आई थिंक। इंडियाज़ रैंक इज 77th इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, 77 रैंक रही है। सिंगापुर 1st नंबर पर है, बाकी कंट्री की रैंक आप देख सकते हैं यहाँ पे।
देन मैथ्स ओलंपियाड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इसमें जो है हमने 7th पोजीशन सिक्योर करी, 3 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीता। जगदीप धनखड़ यू नो कि वाइस प्रेसिडेंट थे और अभी इन्होंने कर दिया है रिज़ाइन, और अभी तक कोई नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं चुना गया है। आर्टिकल नंबर 67 के तहत आता है हमारा प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 67 के तहत इन्होंने रिज़ाइन किया है। किसको रिज़ाइन देते हैं? ये रिज़ाइन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, दोनों एक दूसरे को देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि रिज़ाइन किया है। वीवी गिरी पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था, और ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, यानी कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है, अलग से राज्यसभा चेयरमैन के इलेक्शंस नहीं होते हैं। आर्टिकल नंबर 64 से हमें ये पता चलता है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 89 से भी, ठीक है। तो चेयरमैन होते हैं, एंड कमेंट में आपको बताना है क्या जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का मेंबर होता है या नहीं, ये आपको बताना है। एंड फाइनली वी आर डन विद द जुलाई करंट अफेयर्स। सो न्यू